Very good morning, student. Class 11th student. Today I am going to discuss a new question of single column case book. तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है. ओके स्टूडेंट्स, तो सिंगल कॉलम केस बुक के बारे में पहले से डिस्कशन किया जा चुका है कि सर सिंगल कॉलम केस बुक में एक साइड हमारा जो होता है वो रिसीप्ट का साइड होता है, जो हमारा राइट साइड होता है वो पेमेंट का साइड होता है. ये सभी लोग जानते हैं. रिसीप्ट साइड में जब कैश हमारा आता है, व्हेन कैश इज़ इनकमिंग, जब कैश आएगा तो रिसीप्ट साइड में, और जब कैश आपके पास जाएगा वो पेमेंट साइड में लिखा जाता है. जब आपका कैश रिसीप्ट साइड में आएगा तो टू वर्ड यूज किया जाता है. टू, जैसे मोहन ने पेमेंट किया तो मोहन से रिसीव कर लिया, और कहीं से सेल करने से पैसा आया तो टू सेल्स रख दिया, और कहीं से इनकम आई या रेंट रिसीव हुआ तो टू रेंट रख दिया. वैसे ही पेमेंट साइड में अगर आपने ब्रिज को पेमेंट किया तो बाई ब्रिज अकाउंट लिख दिया, सैलरी का पेमेंट किया तो बाई सैलरी अकाउंट रख दिया. तो ये आपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सर दो साइड होता है, एक रिसीप्ट साइड होता है, दूसरा पेमेंट साइड होता है. इफ ट्रांजेक्शन इज रिलेट टू कैश ओनली, नॉट बैंक, नॉट एनी अदर एस्पेक्ट. इफ transaction relate to cash only means if cash is coming in the business, cash is outgoing from the business, that will be recorded in the single column cash book. Now credit nature transaction या bank nature transaction या other transaction that is not related to the cash, that will not be recorded in the single column cash book. तो ये चीज़ें आप जो है देखे भी हैं और आप जानते भी हैं. ठीक है बेटा. ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की. उसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले बेटा राइट ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बनाना है अप्रैल 2017 का. और ये आपके सामने पूरा बैलेंस गिवन है. इसमें सबसे पहला जो बैलेंस गिवन है वो बेटा कैश का है, जो कि 40,000 रुपये है ओपनिंग में. ठीक है, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस. कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस. ये दिमाग में रखिए, ओपनिंग बैलेंस होता है. ठीक है, इसी बैलेंस को जो है वो बैलेंस बीडी बोला जाता है, ब्रॉड डाउन किया जाता है. ठीक है बेटा. और इस तरीके से हमने कुछ जीएसटी का भी ट्रीटमेंट ऐड कर दिया है, तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चलिए ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व होगा. तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रखेंगे हम यहाँ पे. तो टू बैलेंस बीडी के नाम से. ये दिमाग में रख लीजिए बेटा कि जब भी आप बैलेंस रखेंगे वो बैलेंस बीडी के ही नाम से रखा जाता है. मतलब कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है सर वो हमारा बैलेंस बीडी के नाम से जो है वो रखा जाता है. ठीक है बेटा, तो रख दीजिए बैलेंस बीडी. कितना बैलेंस बीडी है आप फिर से देखिए. बैलेंस बीडी है 40,000, रख दीजिए 40,000. इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद आपने गुड्स परचेज किया है, CGST SGST लगा करके ये वाला ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज किया. तो चलिए रखिए फटाक से. बाई परचेज, जब सामान परचेज करते हैं तो बाई परचेज अकाउंट. बाई परचेज अकाउंट 30,000 रुपये का सामान है, लेकिन 30,000 में तो मिलेगा नहीं, आपको GST भी देनी पड़ेगी. इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट. ये जो है 1800. ठीक है बेटा. ये आप चूँकि भाई आप 30,000 का सामान आपको 30,000 में थोड़ी मिलेगा, आपको सामान की कीमत के साथ साथ GST भी देनी होगी. ठीक है. चलिए इसके बाद है बॉट गुड्स. हो गया ये बेटा. सोल्ड किया है 6% GST लगा करके. तो चलिए सेल कर. अच्छा ये तो सेल करने में पैसा आएगा कि जाएगा? सर जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा. तो टू सेल्स अकाउंट. सामान की कीमत कितनी थी? 45,000. ये इतने में तो बेचेंगे नहीं, GST भी लेंगे हम. टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. कर देंगे बेटा 45,000 का 6% तो 2,700 एंड 2,700. ठीक है, ये GST का हो गया है. चलिए आगे देखिए. इसके बाद है बेटा पे टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट. यशपाल एंड सन्स को पेमेंट किया है, तो चलिए पेमेंट को लिखिए यहाँ पे. बाई पेमेंट इसी साइज से होता है, बाई यशपाल अकाउंट, यशपाल एंड सन्स अकाउंट. कितने पेमेंट किया? 6,000. तो 6,000 लिख दीजिए. चलिए ठीक है, 6,000 का पेमेंट हो गया. ऑन अकाउंट से ये बैंक मत समझ लीजिए, उसके खाते में आपने डाला है. इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम गणेश ब्रदर्स 9,800 और 200 रुपये छोड़ दिया. तो ये देख लो बेटा, ये जो रिसीव्ड फ्रॉम गणेश ब्रदर्स हैं इसमें आपने कितना रुपये छोड़ दिया? 200 रुपये. तो ये जो 200 रुपये है ये आपका डिस्काउंट है. क्या है? डिस्काउंट. और चूंकि आपका कुल बाकी था वो 10,000 बाकी था, और इस 10,000 में आपको मिला कितना? 9,800. ये क्या है? ये डिस्काउंट है. तो जो आपको मिला है, जो रिसीव हुआ है वही उतना ही जाएगा. तो मतलब गणेश के नाम से जाएगा रिसीव्ड साइड में टू गणेश अकाउंट 9,800.
ठीक है। चलिए इसके बाद है लोन रीपेड किया है तो बाई साइड में रखेंगे, बाई बैंक लोन। रीपेड का मतलब पेमेंट किया है, बाई बैंक लोन अकाउंट कितना है 7,000 तो 7,000। चलिए ठीक, गुड। अब इसके बाद है बेटा लोन का रीपेमेंट हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट किया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा दीजिएगा 500। तो बाई साइड ये डेट वाले कॉलम में आप जो भी डेट होगा, डेट हमने दिया है क्वेश्चन में, उसको मेंटेन कर लीजिएगा फटाफट यहाँ पे। तो बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस बेटा? सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 500 तो 500 रख दीजिए, जो भी बैलेंस आपको मिले वो रख दीजिए। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश। अब देखो दिनेश से रिसीव कर रहे हो कितना 6,850 रुपये। कितना डिस्काउंट छोड़ दिया ये 150 रुपये। तो जो आपको मिल रहा है, जो आपके पास आ रहा है उतना ही लिखिए। तो टू दिनेश यादव के नाम से, सॉरी टू दिनेश यादव, टू दिनेश यादव के नाम से कितना है बेटा? सर 6,850 रुपये, तो 6,850 रुपये डाल दीजिए, ठीक है 6,850। इसके बाद बेटा पेड यशपाल एंड अकाउंट, फिर से 13,700 रुपये का 50 का पेमेंट किया। ध्यान से देखिएगा यशपाल वाला। अब देखो 13,750 का पेमेंट हुआ है और ये इतना आपका पैसा जो है वो बच गया है। तो जो पेमेंट हुआ उसी की बात करिए, 13,750 रुपये। तो बाई साइड में रखेंगे बाई यशपाल अकाउंट 13,750, ठीक है इस तरीके से। इसके बाद है पेड रेंट फॉर गोडाउन, गोडाउन के लिए रेंट पे किया, ये भी बाई साइड में जाएगा। तो बाई रेंट अकाउंट कितना सर 10,000 का पेमेंट हुआ है। इसके बाद इसी के साथ आपको जीएसटी भी देनी होगी, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट। 6% के हिसाब से 600, वेरी गुड। अब हमें बात करना पेड टू मनोज जनरल स्टोर। देखो मनोज जनरल स्टोर को पेमेंट हुआ है और कितना पेमेंट हुआ 7,600, लेकिन उसका बाकी कितना था 8,000। तो ये जो 8,000 बाकी था इसमें 7,600 में ही आपका काम चल जाएगा। तो भाई जो पेमेंट हुआ उसी को दिखाओ। तो बाई मनोज जनरल स्टोर या बाई मनोज जनरल स्टोर अकाउंट, जो भी आप लिख सकते हैं, बाई मनोज अकाउंट कितना 7,600। तो बस इतना ही है। जो आपके दिमाग में लग रहा है सर ये तब डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, हमने आपको 6 बुक पढ़ाया है, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न अभी बताया, जर्नल प्रॉपर। तो जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं जाते 5 बुक में वो जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। तो जर्नलिटी के नाम से तो आप आगे चलकर सीखेंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले बेटा आप टोटल डेबिट मार दीजिएगा, ये टोटल डेबिट, ठीक है। ये टोटल डेबिट करके बताओ कितना आ रहा है। ओके बेटा ये टोटल डेबिट हो जाएगा आपका 1,07,050 रुपये, 1,07,050, ठीक है। ये कर लीजिएगा बेटा ये टोटल करेंगे आप 79,650 आएगा। कितना आएगा 79,650, ठीक है। और इसके बाद अब आपको पता है कि सर ये टोटल 79,650 आ रहा है और चूंकि ये तो 1,07,050 रुपये है तो कितना बैलेंस कम पड़ा है, ये जो बैलेंस कम पड़ा हुआ है 27,400 रुपये। इतना आप कर देंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा 1,07,050 इधर भी और 1,00,000, क्योंकि आपको पता है डबल एनी सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना यहाँ रखेंगे उतना ठीक इसके सामने यहाँ होना चाहिए। तो जितना डेबिट उतना ही आपका क्रेडिट या जितना रिसीप्ट उतना ही आपका पेमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो 27,400 रुपये कम पड़ रहा है तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD कैरीड डाउन, ठीक है। डेबिट माइनस क्रेडिट, पहले आप टोटल डेबिट कर लेंगे, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे। चूंकि क्रेडिट आपका इतना ही आ रहा था और चूंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो जो बीच का बैलेंस है 27,400 रुपये ये आपका जो हो जाएगा बेटा बाई बैलेंस CD। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं इस तरीके से, एकदम सेम उसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ हमने थोड़ी GST ऐड कर दी है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, कोई डाउट की बात नहीं। अगर कोई डाउट होती है आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।